गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, बाड़मेर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जम्मू की तस्वीरें हैं, जम्मू में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। यानी कि मैं यूं कहूं कि पूरा का पूरा सरहदी इलाका और सरहदी इलाके से लगते हुए जिले हैं, वहां पर ब्लैकआउट घोषित किया गया है। इस वक्त बाड़मेर में रेड अलर्ट की खबर है। तो अलग अलग तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से 8 मिसाइल जो है वो दागी गई थी, लेकिन हमारी आर्मी ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको आसमान में ध्वस्त कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 और पूरी की पूरी 5 जो कैमरे में आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जम्मू एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश की गई और इस हमले की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया भारत ने। और भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आसमान से आती हुई मिसाइलों को किस तरीके से ढेर किया गया आसमान में, ताकि वो अपने टारगेट पे पहुंच पाती, उससे पहले ही इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने पूरी तरह से पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि चाहे वो जम्मू का एयरपोर्ट हो या फिर पठानकोट का एयरपोर्ट हो, पूरी तरह से सुरक्षित है। राजस्थान से लगती हुई पाकिस्तान की पश्चिमी सरहद से जो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि बाड़मेर जैसलमेर के इलाके में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट है। स्थिति पूरी तरह से यहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है सीमा पर, क्योंकि भारत की सेना की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को पश्चिमी सरहद पर भी दिया जा रहा है। न केवल जम्मू कश्मीर के इलाके से लगती सीमाओं पर, बल्कि पश्चिमी सीमा पर भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोधपुर में किस तरह के हालात है चंद्रशेखर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जल्दी से बताइए, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? जोधपुर में भी ब्लैकआउट किया गया है। देखिए, जिस तरह से लगातार पश्चिमी राजस्थान की सीमाओं पर हलचल बढ़ी है, जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, इसको लेकर जो है जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने तुरंत जो है शहरवासियों से अपील की है कि वे तुरंत प्रभाव से जो है अपने घरों की लाइटें बंद करें और पूरे जोधपुर में संपूर्ण जो है ब्लैकआउट के आदेश जारी किए। अभी जो है शहर की लाइटें बंद होना शुरू हो चुकी है और लोग जो है अपने घरों को ब्लैकआउट करना शुरू कर चुके हैं। और अगर देखा जाए तो चूंकि जोधपुर जिला, पूरा जिला और शहर जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है और यहां पर जो है पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में आता है, तो इसको लेकर जो है बाड़मेर और जैसलमेर के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वो जोधपुर शहर है टारगेट को लेकर। तो इसको लेकर जो है एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया और जो वर्तमान परिस्थितियां चेंज हुई है उसके आधार पर जो ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि जोधपुर में पहले से ही स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई थी। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं थी वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जो तमाम मेडिकल स्टाफ है उनको जो है जो अपना जो होम टाउन नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया और उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जोधपुर में जो महात्मा गांधी अस्पताल में जो बर्न यूनिट है, एकमात्र बर्न यूनिट था पहले, और अब जो एमडीएम में भी इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई और एमडीएम के अधीनस्थ जितने भी अस्पताल है वहां पे 500 बेड जो है रिजर्व किए गए हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। जो लगातार घटनाक्रम बदल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये स्टेप उठाए जा रहे हैं और देखने वाली बात है कि अब देर रात तक क्या होता है। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरह से बाड़मेर और जैसलमेर की सूचनाएं मिल रही है, जिस तरह से वहां पे चंद्रशेखर जोधपुर के जिला प्रशासन की ओर से, वहां पर बीएसएफ की ओर से नागरिकों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है और इस वक्त क्या अपील की गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर कहें तो जो युद्ध काल के जो नियम है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी प्रशासन आदेश दे उसे तुरंत त्वरित तरीके से जो है 100% और 100% उसको जो है अपनाएं तो जो है जीवन सुरक्षित रह सकता है। और अगर बात करें तो लोगों से ये अपील की गई है कि जब सायरन बजे या प्रशासन ये अलर्ट जारी करे तब आप तुरंत अपने घरों के सभी लाइटें बंद कर दीजिए। इसके अलावा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति तथा संदिग्ध वस्तु के बारे में जानकारी मिले तो उसे प्रशासन को जो उसकी सूचना दी जाए। उसको लेकर जो है इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से। और सबसे बड़ी बात करें तो शहर में जो जिस तरह से लोग जो है अफवाहें न फैलाए, सोशल मीडिया पर जो है सावचेती बरते, इस तरह की बिल्कुल और एक बेहतर नागरिक का धर्म हम सबको निभाना है। चंद्रशेखर, एक और सवाल ये कि क्या जोधपुर में भी आज शाम को या देर रात को सायरन की आवाज सुनी गई, सायरन बजाया गया?
देखिए अब थोड़ी देर में सायरन बजने वाला है। हालांकि लोगों से जिस तरह से लोगों को ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी गई, जिला कलेक्टर की तरफ से आदेश जो है सोशल मीडिया पर जारी किया गया, उसके बाद लोगों ने जो है ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया। पहले ये सूचना दी गई थी कि रात को 12:30 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रखा जाएगा, लेकिन तुरंत प्रभाव से जो वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन आया उसको लेकर जो है तुरंत प्रभाव से ब्लैकआउट करने के आदेश दिए। थोड़ी देर में जो है सायरन भी बजने लगेंगे और सायरन बजने के साथ ही जो है पूरा शहर जो है बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी अपडेट है। लोगों से गुजारिश की गई है कि जैसे ही प्रशासन सायरन बजाए जोधपुर के लोगों के लिए खासतौर पर कि वे जो है मैं आ रहा हूं, वापिस आ रहा हूं, क्या कहना चाह रहे हैं पूरा कर लीजिए जी। देखिए जैसे ही जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया, इसी के साथ जो आसमान में जो है जो फ्लाइट्स की जो है आवाज, जेट की आवाज है वो भी सुनाई देने लगी है। कहीं ना कहीं ये एक प्रयोग हो सकता है या जो परिस्थितियां उसके अनुरूप जो है कदम उठाया जा सकता है। और अगर बात करें तो पूरा शहर जो है वो जिस तरह के कलेक्टर के द्वारा जारी किए आदेशों को मान रहा है, ये वाकई काबिले तारीफ है कि लोग जो है आदेशों को 100% तरीके से मानते हैं। और देर रात तक जोधपुर शहर की सड़कों पर जो है पुलिस जो है गश्त लगा रही है और लोगों को जिन वाहनों की लाइट चालू है उनको हिदायत दी जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कि जब आप ब्लैकआउट हो घर से बाहर निकलो। और चूंकि वाहनों पर लाइट जो है बंद करने का स्विच नहीं होता, ऐसे में आप वाहनों के ऊपर एक सफेद या लाल कपड़ा जो है लाइट के ऊपर लगा सकते हैं, या उसको जो है अगर जैसे शादी समारोह में गए हो तो कोई लिपस्टिक उसके ऊपर जो है लेप सकते हो। तो ये तमाम तरह की चीजें लोगों को सिखाई गई है और लोगों को बताई गई है और लोग उसका जो है पालन करते भी नजर आ रहे हैं जी। बिल्कुल, लेकिन लोगों से इस वक्त गुजारिश यही है प्रशासन की तरफ से कि बाहर नहीं घूमें, अपने अपने घरों में लौट जाएं और जैसे ही प्रशासन के आदेश निर्देश मिलते हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। और सबसे बड़ी बात आपने जो बताई कि किसी तरह की अफवाहों से बचें, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरहदों पर हमारी आर्मी, हमारी बीएसएफ और हमारी सेनाएं पूरी तरह से सतर्क है और सावधान है, सचेत हैं। जो भी और आप हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि जोधपुर में भी ब्लैकआउट है और जैसे हमारे सहयोगी चंद्रशेखर बता रहे हैं कि कुछ ही देर में सायरन बजने लगेगा, जिसमें लोगों के लिए अलर्ट यही है कि अपने घरों पर लौट जाएं, किसी तरह की लाइट नहीं जलाएं और बाहर नहीं घूमें और पूरी तरह से जो प्रशासन के गाइडलाइंस आ रही हैं उनका पालन करें। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल इस वक्त इमरजेंसी एक बैठक ले रहे हैं, आपातकालीन बैठक अधिकारियों के साथ इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पश्चिमी सरहद से जो जानकारी सामने आ रही है वो सबसे बड़ी जानकारी यह है कि जैसलमेर में जो है ब्लैकआउट है, लेकिन उससे पहले यहां पर तेज धमाकों की आवाजें आसमान से लगातार आती गई और यह जानकारी मिल रही है कि वो आवाजें दरअसल पाकिस्तान की तरफ से एक हमले की कोशिश थी, जिसे हमारी सेना ने, बीएसएफ ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। क्योंकि सरहद पर तनाव अब इस वक्त लगातार बढ़ रहा है। जैसलमेर जिले में धमाके के बाद ब्लैकआउट घोषित किया गया है, लेकिन जिस वक्त ये ड्रोन हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई थी उस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार जैसलमेर के आसमान की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा था। और एक बार फिर से जैसलमेर के आसमान की तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमला हुआ था उसको विफल किया हमारी सेना ने। आसमान में पाकिस्तान की तरफ से जितने भी चाहे वो ड्रोन के मिसाइल आई थी उनको ध्वस्त किया गया। ये तस्वीरें देखिए। आवाज अगर हम सुनवा पाएं हमारे दर्शकों को तो मैं चाहूंगा कि आवाज सुनवाएं, किस तरीके से जैसलमेर के आसमान से धमाकों की आवाज आ रही थी। यहाँ पर लगता है शायद ड्रोन है, ड्रोन अटैक की कोशिश है, ऐसा लग रहा है। तो देखिए एक के बाद एक किस तरीके से तेज धमाकों की आवाज आ रही थी और ये अभी तक जो जानकारी है वो जितनी आ रही है और जानकारी की अभी प्रतीक्षा है। आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी आना बाकी है, लेकिन हमारे सहयोगी विक्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, क्या अपडेट आपके पास है? बीकानेर जिले में भी जो है वो ब्लैकआउट करवा दिया गया है और बीकानेर तहसील का जो अर्बन और जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरी तरीके से उसको ब्लैकआउट किया गया है। उसके साथ साथ सीमावर्ती जो गांव है वहां पर भी पुलिस ने सायरन बजवाकर और जो पूरे एरिया को ब्लैकआउट करवाया है, क्योंकि नाल एयरबेस जो बीकानेर में है उस पर कल भी एक प्रयास किया गया था पाकिस्तान की तरफ से,
हमले का, लेकिन उसको जो हमारा सिस्टम है उसने पूरी तरीके से पहले ही नष्ट कर दिया था। और आज भी इस तरह की कोई गतिविधि होने की भी सूचना थी, इसी के चलते पूरे जिले में ब्लैकआउट करवाया।